प्रोफेसर संतोष, आज आपसे शुरुआत कर रही हूं ताकि दर्शक ये समझ लें कि ये खतरे की जो घंटी है ये बज रही है क्या, सुनाई नहीं दे रही, या कोई सुनना नहीं चाहता, या फिर कंपटीशन इतना तकड़ा है, साम दाम दंड भेद सत्ता परम सत्य है? नहीं, जाहिर है प्रतिस्पर्धा तो है ही है, पार्टियों की इलेक्शन है तो फिर ऐसा होना ही था। मगर दो बड़ी बड़ी, एक अर्थशास्त्री होते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी जो फंडिंग है वो फंडिंग जो है वो ग्रोथ से होगी। यानी कि अगर हमारी विकास दर बढ़ जाती है 2% से, यानी कि जो 6.6 के बनिस्पत 8.8 कर ले हम, तो उसी से हमारी, आप समझ सकते हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ होगी, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ तो टैक्स रेट्स में परिवर्तन लाना होगा, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि बहुत समय हो गया, 30 साल से हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो केवल 17% पे अटका हुआ है। तो कोई ये समझे कि ये आप खर्च बढ़ाते जाएंगे, और ये दो जरिए हमको इसलिए भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे क्योंकि आपने बहुत सही आगाह करा हमें कि जिस अर्थव्यवस्था में और सरकार का लोन डेट टू जीडीपी रेशो 55, मतलब रेशो जो था वो 56% से बढ़ करके 82% पहुंचा दिया इस सरकार ने 10 साल के अंदर। 55 लाख से 2005 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। 205 लाख। तो 205 लाख, माफ करिएगा। तो उसमें आपको ग्रोथ रेट बढ़ानी पड़ेगी और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। इसके सर, ये अलार्मिंग सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए? नहीं, अलार्मिंग की कोई बात नहीं है। मोटी बात देखिए, मैं आता हूं। पहली बात, अलार्म तो एक तरीके से हमारे गृह मंत्री हमको बता रहे थे कि 60 करोड़ के लाभार्थी हैं। अरे 60 करोड़ के कहां से लाभार्थी हो गए? मोटी बात यह है कि गैस, घर, शौचालय, ये सिर्फ गरीब को मिलता है, और गरीब को आप आइडेंटिफाई करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से, जो 10 साल पहले हुआ था, और उसमें अनुपात 15 से 20% से ज्यादा का नहीं है हमारी कुल जनसंख्या का। तो ये 60 करोड़ की संख्या पता नहीं कहां से आ रही है, क्योंकि जो 67% को आप अनाज दे रहे हो, जो मुफ्त अनाज दे रहे हो, वो जरूर 80 करोड़ है, मगर उसका ही बहुत कम अंश को गैस देते हो, घर देते हो, और ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। ये समझ लीजिए, आपके श्रोताओं को समझना आवश्यक है कि ये 60 करोड़ जो हमारे गृह मंत्री ने हमको समझाया, वो बात सही नहीं है, वो भ्रमात्मक है। तो मोटी बात ये कि ग्रोथ से फाइनेंसिंग होगी, और उसके अतिरिक्त टैक्स रेवेन्यू जनरेशन अतिरिक्त तौर से बढ़ाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। टैक्स रेवेन्यू जनरेशन, लेकिन प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ये तो हुई भविष्य की बात। अगर मैं मौजूदा हाल में आपसे सवाल पूछूं कि जब देश का सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, नीति आयोग, ये सब आगाह करते हैं कि होड़ है, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि सब्सिडी जितनी भी चीजों पर हम देते हैं, मुफ्त की घोषणाएं, योजनाएं जिन पर हम पैसा खर्च करते हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता। नहीं, ये कौन कह रहा कि नहीं होता? हमें रेवेन्यू बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमें ग्रोथ रेट बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पिछले 10 साल का अनुभव हमारा ये है कि हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 5.8% सालाना की रही है। किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, जो 2004 और 14 के बीच में दूसरी सरकार में वो 7.8% थी। तो 2 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क है, जमीन और आसमान का अंतर है। जो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन तब था और अब है, इन्होंने तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा भी दी है। तो आप खुद ही बताती रहती हैं, और सही बताती हैं, आप वजह फरमाती हैं कि मतलब 1.5 लाख करोड़ का तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट इन्होंने घटा दिया। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी गरिमा जी। तो
आप आतंक पैदा करना चाहते हैं कि अरे मतलब भंडाफोड़ होने वाला, भंडाफोड़ तो इस सरकार ने किया है कि 55 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ पहुंचा दिया। हाँ, हमारे इसी पर मैं सवाल पूछ रही थी प्रोफेसर अश्विनी महाजन। प्रोफेसर अश्विनी